स्टूडेंट, यस के सुपर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रेडिकेट एवं उनकी संरचनाएं देखेंगे, उनकी संरचनाओं के बारे में देखेंगे। और इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए पहले वाले वीडियो को अवश्य देखें, जो कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, विधेय। विधेय प्रेडिकेट क्या होता है? कर्ता के बारे में दी गई जानकारी ही प्रेडिकेट कहलाता है। क्या होता है? कर्ता के बारे में दी गई जानकारी प्रेडिकेट या विधेय कहलाता है। इसके निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। इसके निम्न संरचनाएं होते हैं। जो कि पहला है सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। दूसरा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। चौथा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एडवर्ब। पांचवा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट के जो निम्नलिखित संरचनाएं आपकी क्या है? सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। दूसरा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। चौथा है आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस एडवर्ब। पांचवा है जो आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी आपके वर्ड हैं सब क्या है? आपके प्रेडिकेट हैं। सभी क्या है आपके? सब प्रेडिकेट है। यानी सब्जेक्ट के छोड़कर बाकी सभी वाक्य जो सभी हैं क्या है? आपके प्रेडिकेट है, विधेय है। अब इन संरचनाओं में हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट के बारे में जो पढ़ लिए हैं पहले वाले वीडियो में दिया गया है, पढ़ाया गया अच्छा खासा। और दूसरा है आपका जो आपका आता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बारे में जानेंगे, लिंकिंग वर्ब क्या होता है या कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बारे में बाद आप मेन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? ऐसे ऐसे सभी को एक एक करके इस वीडियो में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिंकिंग वर्ब क्या होता है। जिसे हिंदी में कहते हैं जोड़ने वाली क्रिया। क्रिया क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या बताया गया? सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। यदि हम लिंकिंग वर्ब की परिभाषा बताते हैं तो इसी स्ट्रक्चर से बताएंगे। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने वाली क्रिया ही क्या कहलाती है? लिंकिंग वर्ब कहलाती है। लिंकिंग वर्ब दो प्रकार का होता है। लिंकिंग वर्ब दो प्रकार का होता है। लिंकिंग वर्ब दो प्रकार का होता है। पहला स्टेट लिंकिंग वर्ब, दूसरा एक्शन लिंकिंग वर्ब। अब स्टेट लिंकिंग वर्ब क्या होता है? स्टेट लिंकिंग वर्ब स्टेट लिंकिंग वर्ब यह एक ऐसी क्रिया होती है जो किसी व्यक्ति या वस्तु को होने की जानकारी देती है। यह एक ऐसी क्रिया होती है जो किसी व्यक्ति या वस्तु को होने की जानकारी देती है जैसे बी मीन्स क्या होता है? होना। बी मीन्स क्या होता है? होना। अब यही बी से हमारा जो लिंकिंग वर्ब निकला है, पहला लिंकिंग वर्ब क्या है आपका? इज, एम, आर, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट लिंकिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट लिंकिंग वर्ब। दूसरा है आपका वाज या वर, जिसे पास्ट इंडेफिनिट लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। तीसरा आपका विल या शैल प्लस बी, इसे फ्यूचर इंडेफिनिट लिंकिंग वर्ब कहते हैं। आर मॉडल्स। सब क्या है आपके? इज, एम, आर, ये भी क्या होता है? प्रेजेंट लिंकिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिंकिंग वर्ब। वाज वर क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट लिंकिंग वर्ब। विल या शैल प्लस बी फ्यूचर इंडेफिनिट लिंकिंग वर्ब। अब इसमें देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। ग्रेप इज ए सीरियस प्रॉब्लम। ग्रेप इज ए सीरियस प्रॉब्लम। अब इज यहाँ क्या है आपका? लिंकिंग वर्ब। इसके बाद हमारा क्या देखने को मिल रहा है? कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट अभी आगे बढ़ेंगे। शब्दों का ऐसा समूह होता है जो लिंकिंग वर्ब के बाद देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? आपका कॉम्प्लीमेंट आता है। लिंकिंग वर्ब इज, यानी यहाँ पर इज क्या है आपका? लिंकिंग वर्ब है। ये कौन सा लिंकिंग वर्ब है? प्रेजेंट इंडेफिनिट लिंकिंग वर्ब। अब ग्रेट इज ए सीरियस प्रॉब्लम, इसका जो आपका अर्थ होगा यानी अर्थात भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। यहाँ जो किसका वर्क कर रहा है? लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। ठीक, अब दूसरा हम पढ़ते हैं एक्शन लिंकिंग वर्ब क्या होता है। एक्शन लिंकिंग वर्ब, एक्शन लिंकिंग वर्ब यह एक ऐसी क्रिया होती है जो किसी व्यक्ति या वस्तु को होने की जानकारी देता है लेकिन इसमें कोई एक्शन कार्य दिखता है। यह एक ऐसी क्रिया होती है जो किसी व्यक्ति या वस्तु होने की जानकारी देता है कि जानकारी देता है लेकिन इसमें कोई एक्शन कार्य दिखता है, कार्य दिखता है। जो इसमें क्रियाएं आती है, कुछ क्रियाएं हम देखते हैं जैसे गेट, बिकम, टर्न, टेस्ट, ये सब आपकी कौन सी क्रियाएं हैं? एक्शन क्रियाएं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ही गॉट एंग्री, वह गुस्से में था। अब यहाँ गॉट, गेट का सेकंड फॉर्म। अब यहाँ देखिए गॉट, गॉट क्या है आपका? गेट, कौन सी क्रिया है? एक्शन क्रिया है। वह गुस्से में था, उसमें उसके अंदर एक्शन है कि नहीं है? एक्शन है ना। तो आपकी गेट क्या है? गॉट कौन सी क्रिया है आपका? एक्शन लिंकिंग वर्ब। गेट, बिकम, टर्न, टेस्ट, etc, ये सब क्या है? कौन सी क्रिया है आपकी? एक्शन लिंकिंग वर्ब। हम लोग लिंकिंग वर्ब के बारे में पढ़ा। जो लिंकिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? स्टेट लिंकिंग वर्ब। स्टेट लिंकिंग वर्ब क्या होता है? वह यह एक ऐसी क्रिया होती है जो किसी व्यक्ति या वस्तु को होने की जानकारी देती है। जैसे बी मीन्स क्या होता है? होना। बी से हमारा जो भी क्रियाएं निकली हैं, इज, एम, आर, जो कौन सी क्रियाएं? लिंकिंग वर्ब कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट लिंकिंग वर्ब है। और वाज, वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट लिंकिंग वर्ब है। विल या शैल बी, ये सब हमारा क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट लिंकिंग वर्ब है या फ्यूचर लिंकिंग वर्ब है। और इसके बाद हमने एग्जाम्पल भी देखा क्या? कि ग्रेप इज ए सीरियस प्रॉब्लम। ग्रेप इज ए सीरियस प्रॉब्लम। इससे क्या? भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। अब वहां हम पढ़ते हैं जैसे कंटिन्यूअस में क्या पढ़ते हैं? इज, एम, आर के बाद हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिलता है ना। तो यहाँ पर देखिए, जब इज, एम, आर के बाद हमारी क्रिया देखने का ना मिले, यानी क्रिया देखने को ना मिले, तो हम ये समझते हैं कि हमारा क्या है? लिंकिंग वर्ब है। कौन सा लिंकिंग वर्ब है? स्टेट लिंकिंग वर्ब। यहाँ पर
भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं बता रही। क्या बता रही? संभावनाएं। यानी क्या है? भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। यहाँ पर जो समस्या है क्या है? गंभीर है। यानी जब ऐसी क्रिया क्या होती है लिंकिंग वर्ब? ऐसी क्रिया जो किसी व्यक्ति या वस्तु को होने की जानकारी देती है। यहाँ समस्या की जानकारी दे रही। क्लियर? और उसके बाद दूसरा क्या पढ़े थे? स्टेट लिंकिंग वर्ब, सॉरी एक्शन लिंकिंग वर्ब। एक्शन लिंकिंग वर्ब, इसका क्या होता है? एक्शन लिंकिंग वर्ब ऐसी क्रिया जो किसी व्यक्ति या वस्तु को होने की जानकारी देता है लेकिन इसमें कोई एक्शन कार्य दिखता है। जैसे ही गॉट एंग्री, वह गुस्से में था। वह कैसा था? गुस्से में था। यानी गॉड क्या है पर यहाँ पर? एक्शन लिंकिंग वर्ब है जो आपको लिखाया गया था। become, get, taste, टर्न, etc। ये सब कौन सी क्रिया है आपकी? एक्शन लिंकिंग वर्ब। जैसे वह गुस्से में था, उसमें एक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। जैसे वह तेजी से मुड़ा, he turned fast। अब टर्न यहाँ देखिए एक्शन है कि नहीं? एक्शन है ना। अब ये हमारा क्या है? लिंकिंग वर्ब होता है। अर्थात लिंकिंग वर्ब पढ़े। लिंकिंग वर्ब में क्या होता है? दो प्रकार का होता है, एक स्टेट लिंकिंग वर्ब, दूसरा एक्शन लिंकिंग वर्ब। अब आता है तीसरा जो हम स्ट्रक्चर में हमको दिखाई देता है, कॉम्प्लीमेंट। स्ट्रक्चर आपको क्या बताया गया था प्रेडिकेट में? पहला स्ट्रक्चर यही बताया गया था ना, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। देखिए हम लोग लगभग ये 2-3 वीडियो ऐसे बनेंगे जो सेंटेंस या इस ऐसे मतलब जो ट्रांसलेट में छोटे छोटे से मतलब या लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं या नाउन एडजेक्टिव ये सब क्या होते हैं इसकी बेसिक जानकारी यहाँ इस वीडियो में पढ़ेंगे। 2-3-4 वीडियो ऐसे बनेंगे। उसके बाद जब हम टेंस पढ़ेंगे तो बड़े बड़े वाक्यों का अनुवाद करेंगे उसमें। अब जैसे यहाँ देखिए सब इसका यूज कहाँ होता है? जब टेंस पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, लिंकिंग वर्ब के बारे में पढ़ा। तीसरा क्या है आपका? आता है लिंकिंग सॉरी कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? पूरक। पूरक क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऐसा शब्द या शब्द समूह होते हैं जो लिंकिंग वर्ब के बाद देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऐसे शब्द या शब्द समूह होते हैं जो लिंकिंग वर्ब के बाद देखने को मिलते हैं। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था छोटा सा, ग्रेप इज ए सीरियस प्रॉब्लम। अब यहां देखिए इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। इज के बाद हमारा क्या मिला? शब्द या शब्द समूह। परिभाषा क्या लिखा गया? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऐसे शब्द या शब्द समूह होते हैं जो लिंकिंग वर्ब के बाद देखने को मिलते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या है आपका? ए सीरियस प्रॉब्लम। ए सीरियस प्रॉब्लम क्या है आपका? यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। यह कॉम्प्लीमेंट
तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला नाउन कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट। दूसरा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तीसरा एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। यानी लिंकिंग वर्ड के बाद जो कॉम्प्लीमेंट दिखाई देगा आपको, या तो आपका नाउन कॉम्प्लीमेंट होगा, या तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, या तो एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट होगा। इन तीनों कॉम्प्लीमेंट में से कोई ना कोई एक कॉम्प्लीमेंट होगा, चाहे नाउन हो या एडजेक्टिव या एडवर्ब। अब हम यहाँ देखते हैं तीनों कॉम्प्लीमेंट का एक एक उदाहरण। जैसे नाउन कॉम्प्लीमेंट का यहाँ देखते हैं। नाउन कॉम्प्लीमेंट जैसे मोहन इज ए टीचर, मोहन इज ए टीचर। मोहन एक अध्यापक है। यहाँ एक टीचर, टीचर क्या है आपका? टीचर नाउन है ना, क्या है टीचर? नाउन है। इज क्या है आपका? लिंकिंग वर्ब है। ये आपका कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? नाउन कॉम्प्लीमेंट। दूसरा हम देखते हैं, क्या था आपका? एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसका उदाहरण देखते हैं। मोहन इज ऑनेस्टी, मोहन इज ऑनेस्टी। मोहन ईमानदार है। मोहन इज ए ऑनेस्टी, मोहन एक ईमानदार है। यहाँ ऑनेस्टी क्या है आपका? यहाँ पर एडजेक्टिव है ना, यहाँ पर एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। मोहन इज ए ऑनेस्टी। इज क्या है आपका? यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, और ऑनेस्टी क्या है? एडजेक्टिव। ये कौन सा लिंक, कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा? एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब तीसरे का एग्जांपल लेते हैं। तीसरा क्या है आपका? एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट जैसे मोहन इज इन द लाइब्रेरी। मोहन पुस्तकालय में है। कहाँ पर है? पुस्तकालय में है। तो इन द लाइब्रेरी, ये सब क्या है आपके? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। पहला क्या? नाउन कॉम्प्लीमेंट। दूसरा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तीसरा एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। देखिए, इस नेक्स्ट वीडियो में हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब कैसे कैसे वाक्य में निकाला जाता है, सब इसके बारे में पढ़ेंगे। 2-4 क्या 5 वीडियो बन सकते हैं आपका। तो जब हम लोग 10th में पढ़ेंगे, जब तक हम
वाक्य की पहचान नहीं कर लेंगे, इस वाक्य में क्या क्या हमारा है, तब तक हम उसका अनुवाद अंग्रेजी में नहीं कर पाएंगे। हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे और जो आपको दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।